लोकी की टीवी सीरीज एवेंजर्स एंड गेम के जस्ट बाद स्टार्ट होती है, जहां पे एवेंजर्स एंड गेम में जब टाइम ट्रेवल करा था न्यूयॉर्क में एवेंजर्स ने, तो उस टाइम पे जो लोकी वहां पे स्पेस स्टोन लेके भाग गया था, उसी स्पेस स्टोन की मदद से वो बंदा जो है वो ट्रेवल करके आ जाता है एक अजीब सी जगह में। अब इस जगह में जैसे ही वो गिरता है तो वो अपना होश संभाल ही रहा होता है, उतने में वहां पे टीवीए वाले आ जाते हैं। टीवीए का फुल फॉर्म है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, और ये लोग टाइम की रक्षा करते हैं और टाइम में छेड़छाड़ करने वालों को पकड़ते हैं। यानी कि जो लोग टाइमलाइन के हिसाब से नहीं चलते हैं ये उनको पकड़ के ले जाते हैं, और जो लोग टाइमलाइन के हिसाब से नहीं चलते हैं उन लोगों को वेरिएंट कहा जाता है। अब टीवीए को 3 कॉस्मिक बींग्स ने बनाया था, जिनको टाइम कीपर कह के पुकारा जाता है, और उन्होंने कई सालों पहले जब मल्टीवर्सल वॉर हुई थी, यानी कि अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस एक साथ में लड़े थे, तो लड़ाई के बाद सारी यूनिवर्सेस और सारी टाइमलाइंस को जोड़ के उन्होंने सिर्फ एक टाइमलाइन बनाई थी, जिसकी सारी चीजें टाइम कीपर्स ने लिखी थी, जितने भी इवेंट वहां पे होने थे। अब यहाँ पे ये लोग लोकी को पकड़ के अपने टीवीए के हेडक्वार्टर्स में ले जाते हैं। अब यहाँ पे आते ही लोकी के ऊपर मुकदमे चलने लगते हैं कि उसने जो टाइमलाइन में किस तरह से छेड़छाड़ की है और उसको सजा होने वाली होती है। उतने में वहां पे एक मोबियस नाम का बंदा आता है जो कि बोलता है कि लोकी हमारे काम आ सकता है। अब वो उसको किसी काम के लिए अपने साथ ले जाता है। खैर लोकी के गले में एक पट्टा बांधा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो ना वहां पे अपना मैजिक यूज कर सकता था और ना वो वहां से भाग सकता था। लेकिन फिर भी लोकी जो है मोबियस को चकमा देके वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसे एक ड्रॉअर में इन्फिनिटी स्टोन्स रखे हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां वहां पे काम नहीं कर रही थी। तब लोकी को ये पता चलता है कि टीवीए जो है वो कितनी पावरफुल चीज है। फिर लोकी समझ जाता है और अब भागने की ट्राई नहीं कर रहा था। फिर लोकी उसी रूम में आता है जहां पे उसको रखा गया था और वापस से अपना फ्यूचर देखने लगता है, क्योंकि मूवीज जो है वो उसको अपना फ्यूचर दिखा रहा था कि किस तरह उसकी वजह से उसकी माँ मारी जाती है। फिर उसके बाद लोकी जो है वो अपना पूरा फ्यूचर देखता है और फाइनली इन्फिनिटी वॉर का वो सीन देखता है जहां पे थैनोस ने उसको मार दिया था। तो लोकी अब बिल्कुल भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं था, और अब वो मोबियस से पूछता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। और फिर मोबियस उसको अपने मिशन के बारे में बताता है कि वो एक बंदे को पकड़ रहे हैं जो कि टीवीए के एजेंट्स को मार रहा है, और जो टाइमलाइन टाइम कीपर्स ने बनाई थी, जिसको सीक्रेट टाइमलाइन कहते हैं, उस टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और वो कोई और नहीं है, लोकी का ही एक दूसरा वर्जन है। और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है। दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग से लोकी जो है वो टीवीए के तौर तरीके सीख रहा था, जहां पर मिस मिनट उसे ट्रेनिंग दे रही थी। अब ये ट्रेनिंग बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। इसका मतलब ये है कि लोकी जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका था। लोकी भले ही टीवीए के एजेंट था, लेकिन काम पूरा होने के बाद उसको डिलीट कर दिया जाता, इसलिए ये बात लोकी को पता थी। तो लोकी ने मोबियस की बात मानने से पहले एक डील की थी कि मुझे काम पूरा होने के बाद डिलीट ना किया जाए, और मोबियस उसकी ये बात मान लेता है। फिर टीवीए वालों को दूसरे लोकी की लोकेशन मिलती है, तो वहां पे कई सारे जो है टीवीए के एजेंट्स जाते हैं, और उन टीवीए के एजेंट्स को जो है वो लोकी जो है सबको मार देता है और उनका टाइम रीसेट करने वाला डिवाइस सबसे साथ ले आता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी और कुछ और एजेंट्स जो है वो मोबियस के साथ दोबारा से यहाँ पे आए हैं, और वहां पे आके जहां पे उन एजेंट्स को मारा गया था उस जगह की छानबीन कर रहे हैं कि वो लोकी है कहाँ पे। जब मोबियस पूछता है कि लोकी तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, तो लोकी जो है वो फालतू बातें कर करके उनका टाइम वेस्ट करता है। तो वहां से उनको ये बात समझ में आई थी कि इस लोकी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मोबियस को थोड़ा बहुत तो भरोसा था ये लोकी जो है सही है और हमारी हेल्प कर सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग वापस आते हैं और मोबियस लोकी को धमकी देता है कि तुम अगर ऐसे काम करोगे तो तुमको जल्दी डिलीट कर दिया जाएगा, जल्दी से कोई तरीका ढूंढो उस लोकी को ढूंढने का। फिर यहाँ पे लोकी जो है ये बात सुन के थोड़ा सीरियस होकर काम करने लगता है। वो लाइब्रेरी जाके कुछ डिटेल्स निकालता है, तो उसे थॉर रैग्नारोक के टाइम की जो तबाही हुई थी वहां पे जहाँ एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया था वो चीज दिखती है। फिर उसे ये समझ में आती है कि अगर किसी डिजास्टर या किसी तबाही से पहले वहां पे कुछ भी छेड़छाड़ किया जाए, किसी को भी मार दो या फिर कुछ भी कर दो, तो उससे टाइमलाइन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आखिरी में सब कोई मरने ही वाले हैं। तो वहां पे टाइमलाइन अपने आप ही जो है नॉर्मल हो जाएगी। यही चीज टेस्ट करने के लिए मोबियस से लोकी जो है एक जगह पे जाते हैं जहां पे ज्वालामुखी फटने वाला था। वहां पे लोकी जो है कुछ फालतू काम करता है और टाइमलाइन में छेड़छाड़ करता है, लेकिन वहां पे कोई भी दूसरी ब्रांच नहीं बनती है। तो उन्हें इससे ये बात समझ में आ जाती है कि जो दूसरा लोकी है वो ऐसे ही किसी डिजास्टर से पहले छुप रहा है जाके, जिससे वो टीवीए वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में वहां पे कोई दूसरी टाइमलाइन क्रिएट ही नहीं हो रही है। और फिर सवाल ये था कि वो किस टाइम के डिजास्टर में छुपी होगी। तो फिर मूवीज को याद आता है कि वो एक मिशन पे गया था, उसी लोकी को पकड़ने वाले मिशन पे, जहां 1549 में उसके कई गार्ड्स को उसने मार रखा था, और वहां पे उन्हें एक बच्ची मिली थी जिस बच्ची के हाथ में एक च्युइंगम थी, और वो च्युइंगम जो है वो 2047 से 2051 के बीच में बनाई जाती थी। तो अब इनको इन्हीं सालों के बीच के डिजास्टर ढूंढने थे जहां पे फीमेल लोकी छुपी हुई होगी। तो इनको 2050 अलाबामा में एक कयामत दिखती है, जहां पे एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली
रही थी, बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। तो उस तूफान से बचने के लिए रॉकस्टार्ट नाम की एक कंपनी के वेयर हाउस में जो है वो सारे के सारे लोग वहां के छुपे हुए थे और वहां पे वो सारे लोग मरने वाले थे। अब वहां पे मोबियस, लोकी और टीवीए के एजेंट्स वहां पे पहुंचते हैं। वो अंदर जाते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी रूम में एक एजेंट मिलती है जिसकी हालत बहुत खराब थी और वो कुछ बड़बड़ कर रही थी। अब इस एजेंट को इसी एपिसोड के स्टार्ट में जब लोकी सबका टाइम वेस्ट कर रहा था तो उसी टाइम पे सेकंड लोकी ने इसको किडनैप किया था ताकि टाइम कीपर्स की लोकेशन जान पाए, और इसने टाइम कीपर्स की लोकेशन इससे जान भी ली थी। अब वहां से लोग जाते हैं तो लोकी को जो है फाइनली वो दूसरा लोकी मिल जाता है जो कि इसके साथ खेल खेल रहा था और यहाँ पे इसको बता नहीं रहा था कि वो एक्चुअल में है कौन, लेकिन आखिर में वो रिवील करती है कि वो एक फीमेल लोकी है और जितने भी टाइम रिसेट डिवाइस जो है उसने आज तक चुराए थे वो उसको अलग अलग टाइमलाइंस में भेज देती है ताकि वो अलग अलग टाइमलाइंस में जाके उन टाइमलाइंस में ब्रांचेस बना दे ताकि सीक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाए। लोकी उसे ये ऑफर भी करता है कि हम टाइम कीपर्स को हटा के उनकी जगह बैठेंगे, लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसका प्लान उससे बड़ा था। उसका प्लान था एक मल्टीवर्सल वॉर क्रिएट करना और सारी की सारी सीक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देना। फिर वहां से वो एक पोर्टल बना के चली जाती है, लेकिन वो पोर्टल अभी भी खुला हुआ था क्योंकि शायद वो चाहती थी कि दूसरा लोकी जो है वो उसके पीछे आए क्योंकि वो शायद उसकी हेल्प कर सकता है। अब मोबियस लोकी को उस पोर्टल में जाते देखता है तो उसे लगता है कि लोकी ने उसे धोखा दिया है। फिर एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अब फीमेल लोकी जो है वो टीवीए में आ चुकी है और वहां पे टाइम कीपर्स की जगह जा रही है। वहां पे जितने भी एजेंट्स है वो उनको मारती है, उसके पीछे पीछे लोकी भी आता है और फाइनली उसके सामने खड़ा हो जाता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और लोकी जो है वो गलती से टाइम पैड पे क्लिक कर देता है और वो एक कयामत में पहुंच जाते हैं। अब वो टाइम पैड को देखते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है, लेकिन लोकी जो है वो फीमेल लोकी को टाइम पैड देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो अपने जादू से गायब कर देता है। वो आपस में लड़ने ही वाले होते हैं उतने में वहां पे जो है वो कुछ मीटेरॉइड्स गिरने लगते हैं ऊपर से और उन्हें ये मालूम चलता है कि वो 2077 लेमेंटिस नाम के एक ग्रह में आए हैं जो कि अभी तक की सबसे खतरनाक कयामत है जहां पे एक दूसरा प्लैनेट जो है इससे आके टकराने वाला है। अब वो लोग सबसे पहले वहां से भागते हैं और भागते भागते वो एक शहर में पहुंचते हैं जहां पे एक औरत से उन्हें ये मालूम चलता है कि यहाँ के सारे लोग जो है वो एक ट्रेन में बैठ के एक सेफ जगह जा रहे हैं जहां पे वो रॉकेट्स की मदद से इस प्लैनेट से बाहर निकलने वाले हैं। तभी लोग ये सोचते हैं कि ट्रेन में जाके हमें पावर मिली जाएगी जहां पे हम जो है वो अपना टाइम पैड चार्ज कर सकते हैं। तो वो लोग भी वही प्लान करते हैं वहां पे जाने का। तो सबसे पहले वो लोग उस ट्रेन के पास जाते हैं जिस ट्रेन में बैठ के वो शहर तक जाते। उस ट्रेन में बैठने के लिए उनको टिकट चाहिए थी जो कि उनके पास थी नहीं, तो लोकी जो है वो एक गार्ड का भेष बनाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर जाने टाइम जो है वो गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और टिकट पूछते हैं। फीमेल लोकी जो है वो एक गार्ड को छू के उसका माइंड मैनिपुलेट कर देती है और वो फिर इनको अंदर जाने दे देता है। अंदर जाके ये बैठते हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, अपने पावर्स के बारे में प्लस एसगार्ड के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में ये लोग बात करते हैं। फीमेल लोकी जो है वो अपने आप को लोकी कहलवाना बंद करती है और बताती है कि मेरा नाम सिल्वी है। तो आगे से पूरी सीरीज में उसको सिल्वी कह के पुकारा जाएगा। स्टार्टिंग में ये लोग एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन बात करते करते इनको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा भरोसा होता है और सिल्वी जो है वो भरोसा करके सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे दिखता है कि लोकी जो है वहां के लोगों के साथ डांस कर रहा है, ये वो कर रहा है, और ये सब देखने के बाद वहां के गार्ड्स को शक हो जाता है क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ अमीरों के लिए थी और अमीर लोग जो है वो ऐसे काम तो नहीं करते हैं। फिर वहां पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और टिकट के लिए पूछते हैं, लेकिन लोकी ने इतनी पी रखी थी कि वो अपने जादू से दूसरी टिकट नहीं बना पाता है। तो फिर लोकी को गार्ड जो है वो मारने लगते हैं, लेकिन लोकी भी जो है वो उनसे लड़ता है और सारे गार्ड्स को मार देता है। लेकिन आखिरी के जो दो गार्ड्स होते हैं वो आते ही लोकी को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन सिल्वी भी उसके साथ कूद जाती है क्योंकि यार टाइम पैड था उसके पास और बिना टाइम पैड के वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो लोकी जो है वो टाइम पैड चेक करता है तो उसे ये बात मालूम चलती है कि टाइम पैड जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। अब सिल्वी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बैठ जाती है कि हम लोग यहीं मारे जाएंगे। तो लोकी सोचता है यहाँ से बच के निकलने का एक और तरीका है, हम जो रॉकेट जो है यहाँ से उड़ने वाले हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं उन रॉकेट्स में छुप के जाके बैठ जाएंगे और फिर आराम से जो है इस प्लेनेट से बाहर निकल जाएंगे। तो अब ये सोच के वो लोग शहर की तरफ जाते हैं और शहर में जाते ही वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि कई सारे लोग वहां पे हैं जो कि दंगे कर रहे हैं, ये वो चीजें कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ अमीरों को ले जा रही है और बाकी लोगों को छोड़ के जा रही है। कई सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे और बाकी के जो गार्ड्स थे उनको रोक रहे थे। अब वहां पे तबाही स्टार्ट हो जाती है और बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े बड़े पत्थर, मेटेरॉइड जो है दूसरे प्लैनेट के टुकड़े जो है वो गिरने लगते हैं। अब बचते बचाते वो एक रॉकेट के पास पहुंचते हैं तो उनकी आंखों के सामने एक रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक मेटेरॉइड गिर जाता है। अब यहाँ पे उनके पास कोई भी नहीं थी वहां से बच के बाहर निकलने की। अब यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, अब ये सिर्फ मरने के लिए यहाँ पे बैठे थे और इसी के साथ जो है वो एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अब गाइस इसके बाद एपिसोड 4 आ चुका है, लेकिन जब एपिसोड 5 और 6 आ जाएंगे तो मैं इसके आगे के पार्ट्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई थिंक गाइस मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।